और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर आपके पास लेके आया हूँ। खबर कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील की गई जो कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। हुआ कुछ इस तरह से है कि 2002 में लाल मोहम्मद जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे, उनके बेटे फराज मोहम्मद ने अपने बाप की जगह पर इदारे में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, जिसे महकमा तालीम ने रिजेक्ट कर दिया। जो कि रिजेक्शन के बाद वो कोर्ट्स में उनकी बाकायदा समाअत हुई। समाअत होने के बाद आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी बाकायदा समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इसमें फैसला दिया कि जो शख्स अपने आप को अपने बाप के मरने के बाद नौकरी का अहल समझता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके वालिद की डेथ 2005 से पहले ना हुई हो, बल्कि 2005 के बाद हुई हो। क्योंकि वज़ीर आज़म पैकेज में ये बात वाज़ेह तौर पर की गई थी कि 2005 के बाद आने वाले जो भी वालिद डेथ होंगी या वफ़ात पाएंगे तो उनके बच्चों को, उनके बेटे को अपने बाप की जगह पर नौकरी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह की कि जो शख्स अगर अपने बाप की वफ़ात के बाद नौकरी के लिए अपने आप को अहल समझता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बाप की डेथ 2005 से बाद में हुई हो। यहाँ पर हुआ कुछ इस तरह से था कि फराज मोहम्मद ने दरख्वास्त दी कि मेरे वालिद लाल मोहम्मद 2002 में उनकी वफ़ात हो गई है तो मुझे उनकी जगह पर नौकरी दी जाए। तो उसे हाई कोर्ट ने तो उसको फैसले में उसको इजाज़त दी, लेकिन इसके अगेंस्ट महकमा तालीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो महकमा तालीम के वर्जन को, महकमा तालीम के स्टांस के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया, बल्कि ये कहा कि ये इतना अजीबोगरीब कानून है और समझ से बालातर है कि किस तरह से मुमकिन है कि कोई बाप फौत हो जाए तो उसका बेटा उसी नौकरी के लिए या उसी दफ्तर में, उसी महकमे में नौकरी के लिए अहल हो। क्या ये विरासती चीज़ है? क्या नौकरी किसी बच्चे को उसकी विरासत में मिलती है? ये ऐसा अजीबोगरीब कानून है कि जिसे किसी तौर पर भी समझने में हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह समझें इसको। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि ये कानून वज़ीर आज़म पैकेज की जानिब से वज़ीर आज़म पैकेज में दिया गया, इसीलिए हम ये बात वाज़ेह करते हैं, ये बात क्लियर करते हैं कि हर वो शख्स अपने बाप की नौकरी के लिए, बाप की जगह पर नौकरी के लिए अहल होगा जिसका बाप 2005 के बाद दुनिया से रुखसत हुआ होगा या जिसके बाप ने 2005 के बाद वफ़ात पाई होगी। तो ऐसी सूरत में ही बेटा नौकरी के लिए अहल होगा। इसके अलावा कोई भी शख्स जो पहले वफ़ात पा चुके हैं वो इस नौकरी के लिए अहल नहीं होंगे। यहाँ पर जो जजेस ने जो डायलॉग किया तो उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि इस कानून के ऊपर रिवीजन होनी चाहिए। इस कानून को ज़रूर नए सिरे से देखना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरिट के अगेंस्ट एक बंदा मेरिट पे नहीं पूरा उतरता, लेकिन वो इसलिए नौकरी का अहल हो कि उसका बाप यहाँ पर नौकरी करता रहा है और वो फौत हो चुका है। तो ये एक बात समझ से बाहर है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्तों में इस कानून के ऊपर हुकूमत वक्त या आने वाली हुकूमतें क्या नई कानून साजी करती हैं या क्या नई हिकमत अमली तय करती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले में वाज़ेह किया कि जो शख्स अगर अपने बाप की जगह पर अपने बाप की वफ़ात के बाद नौकरी हासिल करना चाहता है तो वो ज़रूरी है कि उसके बाप की वफ़ात 2005 के बाद हुई हो। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन के बाद
साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा।